नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह और आप देखना व सुनना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आगे की सोच। आज हम बात करेंगे राजनीति पर। आखिर राजनीति क्या है? आइए जानते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति दो शब्दों का एक समूह है। राज प्लस नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर यानी सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति है। वहीं वर्तमान समय में लोगों ने राजनीति की परिभाषा ही बदलकर रख दी है। इन लोगों का मानना है कि वह नीति जो राज रहे उस नीति को राजनीति कहते हैं। वैसे तो राजनीति का उद्देश्य शासन के माध्यम से मानव जीवन के कल्याण हेतु बनाए जाने वाले जनहित के लाभकारी योजनाओं को सही ढंग से मानव के प्रति संपूर्ण समर्पण के भावना से सार्वजनिक जीवन स्तर को सुधारना है। वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बात करें तो भारत में लोकतंत्रशाही व्यवस्था है, जहां भारत में विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों के लोग निवास करते हैं, तो वहीं पर अन्य कई स्थानों पर अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं भी हैं। इन मिश्रित श्रृंखलाओं के बीच भारत एक अद्भुत देश है। भारत में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी अपना सफलतापूर्वक दूसरा कार्यकाल पूर्ण करने जा रहे हैं। वहीं वर्ष 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनौतियों का सामना करना है, तो देखना यह होगा कि क्या वह सफलतापूर्वक तीसरी बार भी सत्ता के केंद्र में स्वयं को स्थापित कर पाते हैं अथवा नहीं। वहीं देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण नड्डा जी हैं। मौजूदा समय में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने एक गठबंधन एनडीए द्वारा तमाम छोटे दलों को साथ लेकर देश के आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन के भाग्य को आजमाने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन के साथ छोटे छोटे दलों व क्षेत्रीय छत्रपों को अपने साथ मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के मूड में दिख रही है। जहां वर्तमान समय में देश में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख और प्रभावी ढंग से आम जनमानस के बीच में चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय छत्रप में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा लगातार राम जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा क्या किसी एक वर्ग को संतुष्ट एवं खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी कहीं हिंदू के बीच में जो वोटर है, हिंदुत्व वोट है, क्या उसे पार्टी से छिटका देगी या फिर उन्हें भी वह साधने में कामयाब हो पाएगी, यह तो देखने का विषय होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना उद्धव गुट भी एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर अच्छे अलायंस में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे गुट की शिवसेना को भी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार की बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन
का सीट शेयरिंग का फार्मूला और कांग्रेस की गठबंधन वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वह भाजपा को भी कड़ा मुकाबला देते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने का होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। देश को अगर चार भागों में बांटकर राजनीतिक चीज़ों का मूल्यांकन करें या राजनीतिक विषयों को समझने का कोशिश करें, तो जहां उत्तर और पूर्व के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं दक्षिण व पश्चिम के इलाकों में कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य छोटे क्षेत्रीय छत्र भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन INDIA NDA की जो यह दिलचस्प लड़ाई 2024 में होने वाली है, उसका एक रोमांचकारी फैसला लोगों के बीच में आएगा। जनता का मूड राजनीति को लेकर क्या है, यह जनता के बीच में जाकर उनकी भावनाओं को टटोलने पर समझा जा सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास, सोलर लाइट, शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उज्ज्वला गैस योजना, हर घर जल योजना, आयुष्मान योजना, वहीं छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए लोन, बड़े उद्योगों के लिए लोन, किसान ऋण, सस्ते दर पर बिजली आपूर्ति जैसी कई प्रमुख योजनाएं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया है, जिसका जनता में एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के सभी दलों द्वारा जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोक लुभावन जो वादे हैं, उनके मैनिफेस्टो में जो आने वाली बातें हैं, उनमें प्रमुख रूप से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को शामिल किया जाना ही प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। जहां देश में भव्य राम मंदिर में पूरा देश की जनता भक्तिमय हुई है और सनातन धर्म के प्रेम में भाव विभोर होते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हुए स्वयं को देखते हुए गौरवान्वित महसूस की कर रहे हैं और देश के राम लहर को महसूस कर पा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के कुछ नेता जहरीले बयानबाजी से जनता में एक करवाहट का वातावरण भी फैला रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमुखता से आजकल दिखाई व सुनाई दे रहे हैं। वहीं एनसीपी के भी कुछ नेता गलत बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन का हिंदू वोट बैंक इन्हीं बयानबाजियों को जैसे घिसकेगा, या फिर किसी एक धर्म को खुश करने के प्रयास में इंडिया गठबंधन हिंदुत्व वाले अपने वोटों को स्वयं से छिटकते हुए जाने देगी, यह तो देखने का विषय है। लेकिन हम अपने इसी चैनल पे आगे आगे आने वाली वार्ताओं में कुछ वरिष्ठ ज्ञानी, विद्वान, राजनीतिक लोगों से चर्चा करेंगे, उनके मत लेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे क्या भारत के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कौन दल कितने सीट लेकर आ रही है। यह अनुमान हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे और बताएंगे। वर्तमान में मुझे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है और मेरा यह मानना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 65 से 70 सीटें जीतने में कामयाब होगी, वहीं 10 से 15 सीटें इंडिया गठबंधन को भी मिलेगी। बिहार में भी भाजपा अच्छी लड़ाई में रहेगी, जहां 50-50 का मामला हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा ज़्यादा सीट पाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे चैनल के एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से काफ़ी आगे रहेगी। कांग्रेस दक्षिण के कुछ प्रदेशों में थोड़ी बहुत बढ़त दिखाई देगी, लेकिन उतना नहीं कि
सरकार बनाने की स्थिति में हो। मेरा यह भी अनुमान है कि लगभग 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः केंद्र में स्थापित होगी और भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। वहीं जहां समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम होगा और उनका सीट भी काफ़ी कम होने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी सिमट कर समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें पाने के अनुमान में दिखाई दे रही है। देश राम मंदिर के सनातनी हिंदुत्व वातावरण में इस तरह से मदमस्त है कि देश को अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सुनने समझने की कोई ज़रूरत सी महसूस नहीं हो रही है। धर्म के विषय में जहां देश का आम नागरिक संजीदा है, तो वहीं आम जनता धार्मिक विषयों पर नेताओं द्वारा दिए जाने वाले अशोभनीय टिप्पणियों को कतई बर्दाश्त नहीं कर रही है। मेरा यह मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव धार्मिक विषयों पर आधारित होगा और उसका केंद्र भी धर्म की जड़ें ही होंगी। मुझे तो यह भी आशंका है कि धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के आखिरी समय में आते आते इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रीय दल स्वयं को इंडिया गठबंधन से अलग करते हुए अलग ही चुनाव लड़ने का योजना बनाते दिखाई देंगे। वहीं मेरा ये भी मानना है कि ईडी और सीबीआई की डर से यह क्षेत्रीय दल ऐसे कदम उठाएंगे। जहां पे नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने हिंदूवादी छवि के साथ देश में एक अच्छा शासन व्यवस्था देने का प्रयास किया, तो वहीं बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाकर अपने हिंदुत्व के ब्रांड को आगे रखा है। वहीं जहां जहां भी विरोधी दल स्वयं को मजबूत करते दिखाई दिए या एकजुट होने की कोशिश किए या उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती फलाने व्यक्ति या फला पार्टी से मिल सकती है, तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसी जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया, जिससे वो उनका मनोबल डाउन हो, उनके पार्टी के नेताओं का मनोबल कमज़ोर हो और वो इस लड़ाई से स्वयं को दूर करें, अलग करें। तो इस भी योजना में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी यह हो जाता है कि क्या इस चुनाव को निष्पक्षता का चुनाव कहा जा सकता है या एक निष्पक्ष निर्वाचन कहा जा सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे हिसाब से, जिसे बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि जहां इंडिया गठबंधन आपस में गठबंधन के लिए तालमेल करने के लिए जो जोर लगा रही है, वह जोर ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को लेकर एक मजबूती से आंदोलन चलाए और यह कहे कि हम सभी 28 दल जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वह इस चुनाव में तभी प्रतिभाग करेंगे जब 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। क्योंकि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की रणनीति को देखते हुए बैलेट पेपर के बगैर चुनाव लड़कर जीत पाना असंभव सा दिखाई दे रहा है। ईवीएम से यह चुनाव कतई जीता नहीं जा सकता है। जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद इंडिया गठबंधन के लोग ले सकते हैं। देश में आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई भी दल प्रतिभाग न करे, यह लिखित रूप से देश के राष्ट्रपति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व के तमाम न्यायिक पटलों पर इन दलों को अपनी बात को लिखित रूप से रखना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि हमारा देश ईवीएम से चुनाव कराए जाने के पक्ष में नहीं है। हमारे देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव हों, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर किसी को किसी प्रकार का संदेह न रहे। मेरे हिसाब से यही एक ऐसा
हथकंडा या योजना हो सकता है जहां विपक्ष एनडीए से आगे निकलती दिख रही है, वरना मुझे तो कहीं भी ईवीएम से चुनाव होने के बाद विपक्ष के पक्ष में चुनाव के परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दें। हमारे चैनल को शेयर करें ताकि तमाम विद्वानों के बीच में हमारा चैनल जाए, वो हमारी बातों को सुने और हमारी चर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, हमारी चर्चा से भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।